हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा डिस्क्रीट मैथ में, जिसमें कि हम देखेंगे आज कि बेसिक बाइनरी लॉजिक्स क्या होते हैं और इसके क्या हमारी यूजफुलनेस है इन डिस्क्रीट मैथ्स और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह क्या होती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो क्लास हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, बाइनरी जो लॉजिक है वो बाइनरी लॉजिक क्या है या बूलियन अलजेब्रा जो है वो जनरली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन डिस्क्रीट मैथ में इसकी यूजफुलनेस क्या है वो ये है कि हर चूँकि हमें कोडिंग करना है। मान लीजिए कहीं हम कोई लॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं या कोई एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि हमें लॉजिक की कोडिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है कि थिंग्स शुड बी इन अ बाइनरी मोड। और उसे हम या तो 0 या 1 के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में चेक कर सकते हैं, चाहे वो कोई डिस्क्रीट आइटम ही क्यों ना हो या कोई स्टेटमेंट से क्यों ना हो। तो हमें चीज़ों को कोड करना होगा और चीज़ों को फिर हमें 0 और 1 के फॉर्म में लेना होगा। तो क्लास जो बाइनरी लॉजिक्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कई सारे एक्स वाई जेड ए बी सी वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इधर 0 हो सकती है और क्या हो सकती है 1 हो सकती है ना। और इस पे क्या हो सकते हैं, कई सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं। लाइकवाइज जैसे कि आपका यहाँ पे ऑपरेटर एंड और नॉट ऑपरेटर दिया हुआ है। तो क्लास डीएलडी में या इससे पहले के क्लासेस में आपने बेटरली ये चीज़ों को समझा है कि एंड ऑपरेशन क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है और नॉट ऑपरेशन क्या होता है। बावजूद इसके हम इस चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं कि एंड और नॉट ऑपरेशन क्या होता है और हमारी बाइनरी लॉजिक्स कैसे बनती है और कैसे काम करती है। तो बाइनरी लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा वो होता है जिसमें कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं कैपिटल स्मॉल में, है ना। लेकिन इसमें जैसे कि जनरल अलजेब्रा में हमारे जो ऑपरेशंस है क्या क्या है, समेशन है, निगेशन है, लंप सम कर सकते हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन। कई सारे हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम जनरल अलजेब्रा में, नॉर्मल अलजेब्रा में देखते हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो या तो एंड है और नॉट है। जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में हम क्या लिखते थे, सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक नॉर्मल अलजेब्रा में क्या है, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्लास जैसे कि इस पे आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक ऑपरेशन भी है और हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स भी है। दीज आर द वेरिएबल्स। ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स भी है। ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये आप सभी लोगों को पता है। ये क्या है, ये हमारी कांस्टेंट है। ठीक है क्लास, दीज आर द कांस्टेंट, ये सब हम लोगों को पता है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। और ये हमारी क्या है, ये हमारी वेरिएबल्स। ठीक है क्लास, ये हमारी वेरिएबल्स हैं और ये हमारी क्या है, ये हमारी ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं या जनरली जिसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, उसमें भी वेरिएबल पार्टिसिपेट करते हैं और क्या पार्टिसिपेट करता है, कुछ ऑपरेशंस पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं वो ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी आप वेरिएबल्स आप यूज़ कर लीजिए। एंड इसके ऊपर ऑपरेशंस आप क्या क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेशंस हमारा क्या होगा, एंड का ऑपरेशन होगा या सिंपली और का ऑपरेशन होगा या नॉट होगा, निगेशन होगा। ठीक है क्लास, ये तीन हमारे पास ऑपरेशंस हैं। तो बूलियन अलजेब्रा एक इस तरीके का अलजेब्रा है जिसमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि हम लिटरल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लास, हम उन्हें लिटरल्स बोलते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा इज अ अलजेब्रा इन विच लिटरल्स एंड द बूलियन operators are participated to produce a boolean function about which several logical operations can be performed। तो इस तरीके से हमारे क्या है, बूलियन अलजेब्रा का पार्ट हमारे पास आता है और आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे लाइकवाइज
मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कोई, जैसे कि हम नॉर्मली फंक्शन में मैथ्स में हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है क्लास, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये नॉर्मल मैथ्स में हम इन चीज़ों को लिखते हैं। तो लाइक वाइज यहाँ पे भी हम एक बूलियन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बूलियन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये एक बूलियन फंक्शन है जिसमें कि वेरिएबल्स होंगे। देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ एक वेरिएबल है, मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ कि बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ए बी, तो जैसे आप एफ ऑफ एक्स को आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिख रहे हैं, इट इज अ रैंडम कोई फंक्शन है, तो लाइक वाइज हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी मीन्स जो कुछ भी फंक्शन दिया होगा उसमें ए बी हमारा क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा, ऑपरेशंस कोई भी आपका हो सकता है। तो जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको हम बूलियन फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बूलियन फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है क्लास, बूलियन फंक्शन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बूलियन फंक्शन कह सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस को हम बूलियन फंक्शंस के तौर पे क्या कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि लेट्स से हमने एक क्या कर दिया कि हमने एक सपोज हमने लिख दिया कि एफ ऑफ ए बी, अगर मैं कहूँ एफ ऑफ ए बी is an boolean function where the expression is ap plus a b। ठीक है क्लास, तो ये क्या है, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है और हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम एक फंक्शन के तौर पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बाइनरी लॉजिक फंक्शन कहिए या बूलियन फंक्शन कहिए, आप उसे डिपिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, जिसमें कि ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या हमारे पास ग्रुपिंग्स या पैरेंथेसिस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैरेंथेसिस इन्होंने, ब्रैकेट इन्होंने क्या किया है, यूज किया है। तो बेसिकली जब हम बूलियन फंक्शन लिखते हैं तो बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशंस आर द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और पैरेंथेसिस। ठीक है क्लास, इतने तरीके की चीज़ों का क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, फर्दर बूलियन फंक्शंस हम अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंड ऑपरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है क्लास, जो प्रोडक्ट हम करते हैं वो एंड ऑपरेटर है। अगर हम और की बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, ये समेशन की बात है। और एक हमारे पास होता है नॉट, तो ये नॉट क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है या सिंपली इस तरीके से आप बात करके हम लिखते हैं। तो ये ऑपरेशंस हमारा यूज हो सकता है। वेरिएबल्स आर लिटरल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, ए बी लिटरल है, इसमें एक्स वाई जेड लिटरल से। कांस्टेंट हमारा 0 या 1 हो सकते हैं क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है, तो इसमें नंबर्स हमारे 0 1 ही रहने वाले हैं, बाइनरी डिजिट्स रहने वाली हैं, ये होने वाला है। और पैरेंथेसिस यूज होने वाला है। जैसे मैं कह दूँ कि एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई प्लस, अगर मैं कह दूँ कि ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ कि एक्स प्लस और लिख दूँ कि एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ क्या है, ये भी एक क्या है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है क्लास, ये भी क्या है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको एक हम बूलियन फंक्शन से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है क्लास, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बूलियन फंक्शन और बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके कि क्या होता है। इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि एंड और जो होता है वो क्या होता है, हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब कि हमेशा ए या प्लस बी लिखा जाएगा या ए डॉट बी लिखा जाएगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसके 2 ऑपरेंड्स होते हैं। और नॉट ऑपरेशन जो होता है वो यूनरी होता है, मतलब कि ए का अगर आपको नॉट करना है तो ये सिंपली ए नॉट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बाइनरी
ऑपरेटर्स होते हैं या जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए बी, और अगर हम उसको ए डॉट बी करते हैं, मतलब एंड ऑपरेशन करते हैं, तो एफ की वैल्यू 1 होगी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ इज इक्वल टू 1। ये ट्रूथ टेबल से हम आगे देखेंगे कि एंड ऑपरेशन में आउटपुट ट्रू हमेशा तभी आता है जबकि उसके सारे इनपुट्स क्या है, पॉजिटिव हैं या 1 है। ठीक है, प्लस के केस में ऐसा नहीं है। प्लस के केस में अगर कोई भी 1 है, आउट इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 1 दे देगा, और अगर निगेशन है तो हमारा सिंपल अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। ये सब बात हम जानते हैं और इसे बेटरली हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं धीरे धीरे में। इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉल कि इस तरीके से हम रिकॉल ही कर रहे हैं। जैसे एंड ऑपरेशन के साथ अगर 0 को अगर हम एंड करें 0 से तो आउटपुट 0 आना है, 0 अगर हम एंड करें 1 से तो हमेशा 0 ही आना है, 1 को अगर एंड करें 0 से तो 0 ही आएगा। आउटपुट हमेशा ट्रू तब आएगा जबकि दोनों हमारा इनपुट क्या हो, ट्रू। ये हमारा एक कंडीशन है एंड ऑपरेशन के साथ। अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन के साथ 0 0 अगर आप और कर रहे हो तो 0 होगा, 0 और 1 के साथ और करोगे तो 1 होगा, 1 का 0 के साथ करोगे तो 1 होगा, 1 और 1 ऐड करोगे तो 1 हमेशा वही होगा। ठीक है क्लास, दिस इज नॉट डेसिमल वैल्यू, दिस इज अ बाइनरी वैल्यू। तो और की वैल्यू भी क्या है, तभी 0 होगी, आउटपुट फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ें हम बेसिकली जानते हैं, शुरू से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर ट्रूथ टेबल की बात की जाए तो ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या है, अगर एंड ऑपरेटर देखते हैं तो ए और बी का मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम जानते हैं कि ए 0 0 0 1 1 0 1 1 बनता है। अब हमने बताया था कि एंड ऑपरेशन में जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। अगर और ऑपरेशन की बात करी जाए तो जब दोनों 0 हो तभी 0 होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट हमारा ट्रू होगा। इन द सेम में अगर नॉट ऑपरेशन की बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, तो अगर किसी इनपुट की वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाती है, 1 है तो 0 हो जाती है। जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, लाइट आती है तो इन्वर्टर ऑफ रहता है, और अगर लाइट कट गई तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो नॉट गेट का वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यूजफुलनेस है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे आपके दिमाग में कि मान लीजिए कोई बूलियन फंक्शन एफ है जिसमें कि n वेरिएबल्स हैं, तो उसमें हाउ मेनी रोज कैन बी इन द ट्रूथ टेबल। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास क्या था, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरीके से था। मतलब हमारे पास आउटपुट इनपुट कितने थे, ए और बी। तो हमारे पास कुल कितने रो बन गए, कुल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना बना, 4 का बना। तो इसी तरीके से अगर 2 है मतलब 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो अगर हमारे पास कुल वेरिएबल्स जो है अगर n है तो वो कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n रोज हमारे क्या है उस ट्रूथ टेबल में बनेंगे। तो 2 टू द पावर n पॉसिबल रोज आर देयर इन द ट्रूथ टेबल फॉर n वेरिएबल्स। ठीक है क्लास, तो ये हमारी आज की चीज़ें हैं। हम आगे जब देखेंगे तो लॉजिक गेट्स देखने वाले हैं क्लास। थैंक यू।